हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। तो आप सभी को बताना चाहेंगे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूँगा दोस्त, मैं बात करने वाला हूं एरिया बाय इंटीग्रेशन की। और इस टॉपिक से समाकलन का अनुप्रयोग जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले भी वीडियो में बताया था। आपको एक लेंथ है, एक दोस्त आपका लेंथ से है, एक आपका वॉल्यूम से है और एक आपका एरिया है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथ निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है और आपका एरिया निकालना होता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। आप पिछले ईयर्स के पेपर्स को उठा लीजिए, आप देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है अगर आप ध्यान से इसको, इन चीज़ों को समझ लेंगे। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लगाइएगा और कोशिश करिए हमारे साथ आप पेन कॉपी लेकर अभी से जुड़ जाइए। सवाल जैसे मैं दूँ स्क्रीन पर, आप तुरंत उसको लगाने की कोशिश करें। ओके, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, मैं 72+ वीडियो आपको हमने 72+ वीडियो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, इसमें जो लेंथ का टॉपिक है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको सब पता है दोस्त, जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेंथ वाले टॉपिक को देख लीजिए। 4 से 5 वीडियो में हमने उसको कंप्लीट किया। अब एक एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एरिया बाय इंटीग्रेशन की। बहुत बेसिक, बहुत आसानी के साथ इसको हम लगाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, तुरंत आपकी स्क्रीन पर यहां पर सवाल दिख रहा है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि परवलय y² = 4x और सरल रेखा x = 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप सवाल लगाने की तुरंत कोशिश करिए, मैं भी थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। y² = 4x का मतलब दोस्त यहां पर ये हुआ कि ये आपका जो परवलय बनेगा वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये धनात्मक दिशा में बनेगा। क्यों? चूंकि यहां पर आप इसी के डायरेक्शन में देखा जाता है, तो x पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। और एक सरल रेखा x = 4, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि आप यहां से चलेंगे और यहां मान लीजिए 1 मीटर हुआ या 1 इकाई हुआ, 2 इकाई, 3 इकाई, 4, यहां तक मान लीजिए, यहां तक क्या है 4। ठीक है, मतलब x = 4 दूरी पर, मतलब x = 4 का मतलब क्या हुआ, आप x की तरफ 4 मीटर चलेंगे या 4 इकाई चलेंगे। तो यहां पर हम मानते हैं ये लाइन आपकी जो सरल रेखा है यहां पर है, तो इसके बीच जो कट है, इसके बीच जो क्रॉस एरिया जो आ रहा है, इस लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है परवलय और लाइन के अंदर, उसी एरिया को ज्ञात करना है। यही होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। किसका दोस्त? एरिया का। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर दोस्त यही है, ये परवलय बना हुआ है x अक्ष डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पर लाइन खींची गई जो कि x = 4 है, x = 4 लाइन ये बोला गया है। अब इसके बीच ये आपको एरिया ज्ञात करना है। एक चीज और ध्यान से आप देख लीजिए, जितना ऊपर एरिया होगा उतना नीचे एरिया होगा। ओके, तो आपको एक एरिया आपको निकाल लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आपको टोटल एरिया निकल आएगा। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, आपको लिमिट देखना। तो आप लिमिट कैसे आप देखते हैं, आप यहां पर से लिमिट, आप जहां से स्टार्ट करेंगे और जहां अंत होगा वही आपका, मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे वो लोअर लिमिट और जहां अंत होगा वो आपका क्या होगा, अपर लिमिट। तो यहां पर लिमिट दोस्त देखेंगे तो 0,0 लिमिट हो गई और यहां से यहां तक आपने कितना चला था, 4 मीटर या 4 इकाई आपने चला था, तो वही आपका हो गया लिमिट 0 से 4। कितना हो गया दोस्त? 0 से 4। फिर से बोलिए, 0 से 4 आपका लिमिट हो गया। अब आपको देखो ये करना क्या है, बस आपको यहां पर y² = जो 4x दिया है इसको लिख लेना है, y = √4x। ओके, एक पॉइंट यहां पर हो गया। फार्मूला आपका ये होता है दोस्त, फार्मूला आपका ये होता है कि आपको अभीष्ट क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 2 × क्षेत्रफल जितना है उसी को कर दीजिए। सिंपल, कुछ नहीं है, कुल मिला के एरिया आपको ज्ञात करना है। तो आप ऊपर का एरिया निकाल लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल का एरिया आ जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए 0 से 4y dx, 0 से 4y dx, y का मतलब आपकी जो वैल्यू y दी गई है उसी का y और उसका कर दीजिए समाकलन। तो 0 से 4 आपका लिमिट हमने बता दिया, 0 से 4 आपकी लिमिट हो जाएगी और y dx करना है। y की वैल्यू आपको ऑलरेडी हमने कहा ये दिया है और y की वैल्यू y² दिया है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो √4x होगा। यहां पर आपको डायरेक्टली अब यहां पर कैलकुलेशन करिए, सॉल्व हो गया। √4x आपने लिखा, √4 को निकालेंगे तो रूट से तो आपका 2 बाहर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, बाहर, अंदर बचेगा √x। क्या बचेगा? √x या x की पावर 1/2। यहां पर आपका 2 हो जाएगा दोस्त। यहां पर 0 से 4 आपकी लिमिट होगा। लिमिट आपको हम आशा करते हैं चीज आप समझ गए होंगे। लिमिट हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जो दूरी है वो 4 है, तो लिमिट 0 से 4। ओके, 1-2 सवाल और बताएंगे, क्लियर हो जाएगा, लिमिट का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपका 2 इंटू 2 हो गया। ओके, एक्स की पावर 1/2 का आप समाकलन करेंगे तो कितना होगा दोस्त? आपको समाकलन का फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स की पावर n+1 अपान n+1, ये फार्मूला होता है, याद आपको होना चाहिए, एक्स पावर n+1 अपान n+1, ये इंटीग्रेशन का है। और जो आपका होता है आपके डिफरेंशिएशन का, वो nx पावर n-1 होता है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक्स पावर n+1 मतलब आपका 1/2 + 1 होगा, ठीक है, और नीचे आपका 1/2 + 1 होगा, ये x की पावर में होगा, तो x की पावर 3/2 होगा और नीचे आपका 3/2 होगा, और होल पावर कितना हो जाएगा 4। कैसे? तो आप यहां पर जब जो 0 से 4 लिमिट दोस्त दिया गया है, तो यहां पर आप जब लिमिट रखेंगे तो 0 से 4 ही तो लिमिट रखेंगे, 0 से 4 आपने लिमिट रख दिया। वेरी सिंपल, मतलब आप जैसे समाकलन करते हैं वही चीज हमने किया और कुछ नहीं अलग किया, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्त, ये 2 है, यहां पर क्या है, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा। और यहां पर अब लिमिट आपको रखना है, ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 3/2 है इस पर कोई पावर नहीं लगेगा, ठीक है। जो लिमिट रखता है वो x पर लिमिट रखता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 3/2 को हम बाहर कर लेते हैं, जब 3/2 को बाहर करेंगे तो ये अपान में 2 है, ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 होगा, मतलब 3 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे ओनली कितना बचेगा, ओनली 3 बचेगा, तो 8/3 आपका बाहर हो जाएगा। और ये दोस्त कितना है, ये 4, यहाँ पर जो आपका x था वहां पर एक बार आप 4 रखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। अब ऐसे ही तो दोस्त फार्मूला होता है, जब आप लिमिट रखते हैं तो FB माइनस FA यही तो होता है, ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर अपर लिमिट आपका 4 रखेंगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 है, फिर आप क्या रखेंगे x की यहाँ पर, फिर 0। तो इस प्रकार आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, 4 की पावर 3/2 बचेगा, 0 का काम खत्म। और यहां पर आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 के पावर 2 इंटू कितना 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 8/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 2 के पावर 3 आ जाएगा, ऊपर आपका दोस्त कितना हो जाएगा 8, और फिर 2 की पावर 3 भी 8, तो 8 इंटू 8 अपान 3 मतलब 8 टाइम 64/3 वर्ग इकाई। ध्यान दीजिए, अगर आपका एरिया होता, आपका लेंथ होता तो वहां पर इकाई लिखते, अब ये क्या है, ये आपका एरिया है, इसलिए यहां पर लिखेंगे वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आशा करता हूं वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट लगाने की पूरी कोशिश करें। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, y² = 4ax, तो उसके नाभिलंब के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। फिर वो सेम क्वेश्चन, मतलब एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में परवलय बना, नाभिलंब के बीच घिरे क्षेत्र। नाभिलंब क्या होता है, नाभि से डाले गए लंब को नाभिलंब कहते हैं। तो सिंपली आपका यहां पर मानते हैं कि आपका नाभिलंब है, तो यहां पर जब नाभिलंब, तो यहां पर आप नाभि है तो नाभिलंब यहां पर आपका होगा। तो मानते हैं दोस्त कि आप इसको आप देख लीजिए, फिगर ही देख लीजिए, देखिए ये चीज आप समझिए। यहां पर क्या हुआ दोस्त, एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना परवलय, और यहां पर से क्या है, नाभिलंब मतलब नाभि पर डाला गया लंब, तो नाभिलंब यहां पर होगा। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है तो नाभि के जो नाभि होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, तो उसके निर्देशांक 1,0 होता है। अगर यही आपका इस डायरेक्शन में बनता तो -1,0 होता है। और चूंकि आपको दोस्त पता होना चाहिए कि यहां से यहां के बीच की दूरी जो होती है, नाभि से शीर्ष के बीच की दूरी a होती है, स्मॉल a होगी। इधर आपकी क्या होगी, इधर भी a होगी, और इधर आपकी हम बात करें दोस्तों, इधर माइनस होगा तो -1,0, इधर आपका होता है तो 0,a, इधर आपका होता है तो 0-a, और इधर आपका 1,0 है। ये चीजें आपको दोस्तों परवलय अतपरवलय बेसिक चीज आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो y², ये क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा वैसे ही आपको परवलय बनाना, इस चीज को ध्यान दीजिए। y² 4x दिया है, मतलब x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिंपली आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने बना दिया। और बनाने के बाद आपसे पूछा गया नाभिलंब से, तो नाभिलंब आपका यहाँ पर है और नाभि निर्देशांक 1,0 होता है। तो लिमिट बताइए क्या हुआ, लिमिट तुरंत आप बताइए 0 से a। क्यों? क्योंकि आपका जो नाभिलंब होता है, शीर्ष से नाभिलंब के बीच की दूरी कितनी होती है, a। तो यहां पर आपका जो निर्देशांक है वो नाभिलंब से तो जा रहा है, तो इसकी लिमिट हो गया 0 से a। ओके, अब 0 से a हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको ऊपर बताया था कि एक का एरिया निकाल लीजिए, दूसरे का एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। एक का निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, चूंकि दोनों का एरिया ऊपर नीचे का क्या होगा, इक्वल होगा, कम ज्यादा नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्त, वेरी सिंपल तरीका,
यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको क्या है 2 × 0 से a लिमिट हो गया y dx, y की वैल्यू आपको क्या है, y की वैल्यू आपको यहां से निकाला है, ये हो जाएगा √4ax हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी √4ax। तो सिंपली यहां पर आप पुट कर दीजिए, y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो √4ax का मतलब जब √4ax करेंगे तो 2 आपका मतलब 4 बाहर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, a बाहर होगा तो √a होगा, x की पावर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब a की पावर 1/2, x की पावर 1/2, 2 आपका बाहर हो जाएगा रूट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2√a भी बाहर हो जाएगा, तो आपका बाहर पूरा यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका 2√a पूरा बाहर हो जाएगा, 2 × 2√a हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx होगा। समाकलन कर लीजिए, x की पावर 1/2 मतलब √x का समाकलन आपको पता ही है कैसे होता है, x की पावर 3/2 अपान 3/2, वही फार्मूला, x की पावर n+1 अपान n+1, वही फार्मूला। ठीक है, सेम। नेक्स्ट पॉइंट आपको दोस्त यहां पर क्या होगा, ऊपर x पावर 3/2 नीचे 3/2 हो गया, 0 से a आपकी लिमिट हो गई, फिर आपका हो गया 4√a। अब यहां पर आपका क्या होगा 3/2, आप तुरंत इसको बाहर करिए, 3/2 तुरंत आप बाहर करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 2/3। इसमें आप लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दीजिए, जैसे यहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट आप रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, सिंपली यहां पर आपको दोस्तों हो जाएगा x की जगह पर a की पावर 3/2 और फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे तो -1 a 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के ऊपर आप 0 रखेंगे, एक बार a रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये होगा दोस्त कि सिंपली आपका 4a की पावर 1/2 है और ये 2/3 है, तो ये ऊपर हो जाएगा 8/3, a की पावर कितना 1/2, a की पावर कितना 1/2, लेकिन ये a की पावर 3/2 और a 1/2 ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता होना चाहिए जब a × a या x × x मल्टीप्लाई में होते तो उसकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, तो कितना है ये 1/2 है, ये आपका 3/2 है, दोनों आप ऐड कर लीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/2, a की पावर 4/2, 2 कैंसिल कर दीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई आपका आ गया 8/3 a स्क्वायर। आप ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्त, कुछ करना नहीं होता, आपको एक एक स्टेप समझिएगा। पहला आप स्टेप ये करना होता है कि आपको फिगर तुरंत बनाना है, तुरंत समझना है कि आपको इसमें एरिया जो होगा 2 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। करना तब है जैसे परवलय है तो 1 का निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए टोटल। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपको लिमिट निकालना। लिमिट कैसे पता चलेगा, जितनी दूरी आपकी बात कर रहा है, अगर नाभिलंब से जा रहा है तो आपकी लिमिट 0 से a हो जाएगा। अगर आपका कोई दूरी बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक है तो आपका जितना, जैसे x = 4 दिया था, x = 3 दिया है, x = 2 दिया है, तो 0 से 2, 0 से 3 जितना आपको दिया वही आपकी लिमिट हो जाएगी, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे इंडिकेट करूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से लगाया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त, x² अपान a² + y² = b² = 1। अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन आप तुरंत लगाने की कोशिश करें, कमेंट करें कितना आपका आंसर इसका आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं कितना आपका इसका आंसर आ रहा है। x² अपान a² + y² अपान b² = 1। क्षेत्रफल निकालें, कितना आंसर आए, कैसे आप लगाएंगे इसको आप समझिए, पहले कैसे लगाएंगे। ये दीर्घवृत्त है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, परवलय नहीं, ये दीर्घवृत्त है, आप भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, वेरी सिंपल दोस्त, आपको यहाँ पर एक फिगर ऐसे सिंपली बनाना है। दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त इस प्रकार से बनता है, तो एक का एरिया आप निकाल लीजिए, किसी एक का, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपका एरिया प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एक का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दीर्घवृत्त इसी प्रकार से बनता है दोस्तों, आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपका बनता है। तो एक का एरिया आप निकाल लीजिए और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, ये है दीर्घवृत्त। तो यहां पर दीर्घवृत्त इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो दीर्घवृत्त का a, 0 होगा, एक -a, 0 होगा, एक आपका 0, b होगा, एक 0, -b होगा। इस प्रकार से आपका बनता है। बीच में यहां पर आपका केंद्र 0, 0 दिया है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, सभी का एरिया क्या है, सेम, मतलब इसमें 1/4, 2, 3, 4, ये चारों चतुर्थांश के एरिया सेम है। तो एक का आप निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करना क्या होता है, आपको नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि लिमिट निकालना। तो अगर आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ करना नहीं है दोस्त, एक का लिमिट निकालने के लिए आप x का लिमिट, x के रेस्पेक्ट में लिमिट निकाल लीजिए। तो पहले आपको ये जो दिया है, पहले जो आपको ये दिया है ये चीज, इसको क्या करिए आप y बराबर निकालिए, y इक्वल टू कितना आएगा। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये आपको x² + y², x² अपान a² + y² अपान b² इक्वल टू 1 दिया है। इस पूरे पॉइंट को आप उधर भेज दीजिए, तो -1 अपान x² a² हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, इस b को उधर भेज दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको इससे मल्टीप्लाई पर कर दीजिए, इसको इससे एलसीएम लीजिए, ऊपर हो जाएगा a² - x², नीचे आपका a²
स्क्वायर आ जाएगा, और ये बी को उधर भेजेंगे तो ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू इतना आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई इक्वल टू लिखेंगे तो इसका पूरे का लग जाएगा रूट, रूट लगेगा तो बी अपान ए आपका बाहर हो जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर में है तो आपका बी अपान ए बाहर हो गया, और ये बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा दोस्त, यहां पर अगला पॉइंट ये है कि आपको लिमिट ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना, एक बार आप वाई इक्वल टू जीरो रख दीजिए। किसमें, इसमें वाई इक्वल टू आप जीरो रख दीजिए, आपका एक्स का मान आएगा, यहां आप रख दीजिए, यहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां वाई का मान जीरो रख दिए, पूरा पार्ट ये जीरो, जब जीरो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका पूरा पार्ट जीरो, ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए, चूंकि इसका क्या लेंगे हम रूट लेंगे तो प्लस माइनस ए आएगा, तो एक्स का मान क्या आ गया प्लस माइनस ए आ गया, कितना आ गया प्लस माइनस ए, मतलब माइनस ए से लेकर आपका प्लस ए तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पर ए कामा जीरो तथा माइनस ए कामा जीरो पर काटता है, वही चीज आप फिगर में देख सकते हैं, ए कामा जीरो पर तथा माइनस ए कामा जीरो पर काटता है। तो लिमिट आपको प्राप्त हो गया दोस्त, जीरो से ए आप लिमिट ले लीजिए तो एक का आपको एरिया प्राप्त हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल का एरिया आपका आ जाएगा। कुछ करना नहीं दोस्त, बस समझना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो यहां पर आपको क्या हुआ कि आपने तुरंत लिमिट, मेन मुद्दा है क्या, लिमिट निकालना, वाई का मान निकालना, आंसर पा जाना। ओके, तो यहां पर क्या हुआ 4 हुआ, जीरो से ए लिमिट हुआ, वाई डी एक्स हुआ, वाई का मान अभी जस्ट आपने निकाला बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को उठाकर पुट कर दीजिए बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा दोस्त, 4 बी अपान ए बाहर हो गया, जीरो से ए लिमिट है। अब यहां पर मेन पॉइंट आता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस फार्मूले को आपको याद होना बेहद जरूरी है। तो यहां पर ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला समझिएगा। देखिए मैं फार्मूला आपको बताता हूं, फार्मूला ये है दोस्त कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगर यहां पर प्लस होता तो लॉग का फार्मूला आ जाता, लेकिन यहां पर माइनस, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने ये इन चीजों को इतना ज्यादा आपको अच्छे से समझाया था, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से चीज़ें मैंने समझाई थी, पहले वीडियो से ही मैंने कहा था कि भैया फार्मूला आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, फार्मूला सदैव काम आएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, समाकलन का फार्मूला हरदम आपको याद रखना होता है। अगर आपने याद किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए होंगे तो आपको अभी प्रॉब्लम आपका सामना करना पड़ रहा होगा। यही चीज़ मैं कह रहा था तभी कि फार्मूला भैया याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जीरो से ए आपकी लिमिट हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपका 4b अपान ए आपका बाहर हो गया दोस्त, और यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर जीरो से ए लिमिट दिया गया है, ए आप एक बार यहां पर पुट करेंगे, कहां पर, यहां पर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए है तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा जीरो, यहां पर पूरा क्या हो जाएगा ए इंटू जीरो, एक्स की जगह पर आप ए रखेंगे तो ए इंटू यहां पर जीरो हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा प्लस है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहां पर आप रखेंगे तो ए स्क्वायर तो होगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की जगह पर रखेंगे तो ए बाई ए होगा, तो यहां पर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर आपका क्या होता है कि अपर लिमिट लगाने के बाद जब लोअर लिमिट रखते हैं तो उसके पहले माइनस लगाते हैं, एफ बी माइनस एफ ए। ओके, जब माइनस लगाएंगे तो आप जब आप जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में यहाँ पर एक्स पूरा ये जीरो, ये पूरा जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपका 4b अपान ए, ये क्या होगा 4b अपान ए ऊपर यहाँ पर आपका आ गया, और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट जीरो, यहाँ बचेगा ओनली ए स्क्वायर, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1, और ये आपका 1/2। तो यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा π/2 होगा, जस्ट उल्टा। ओके, अब देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपका 2ab, ये जो आपका 2 कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2b, और नीचे आपका a है, तो यहां पर और a स्क्वायर से a स्क्वायर मतलब कैंसिल होगा, तो ऊपर आपका a बचेगा, तो कुल मिलाकर यहां पर आपका बचेगा 2ab, और यहां पर आपका π/2, तो 2 कैंसिल कर दीजिए, πab। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी ये πab हुआ और साइन इनवर्स π/2 हुआ। अब यहां पर आपका क्या हुआ, हाँ, तो आंसर आ चुका है, क्योंकि दोस्त आपने 4 से हमने इस चीज को नहीं ध्यान दिया कि 4 से हमने मल्टीप्लाई किया या नहीं, 4 से ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई कर दिया था स्टार्टिंग में ही, तो अगर आपका मल्टीप्लाई करना होता तो 4πab आता, लेकिन आपका πab ही आंसर है, क्योंकि हमने 4 से पहले से ही मल्टीप्लाई कर, तो टोटल एरिया आपका कितना आया πab,
टोटल एरिया। अगर आपसे पूछे एक चतुर्थांश के अंतर्गत कितना एरिया है, तो इसको 4 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो पाई ए बी अपान कितना है 4, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर एक का पूछा मतलब टोटल का पूछा जाए तो पाई ए बी। तो आज के इस वीडियो में दोस्त इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपने यहां तक देखा तो कमेंट में प्लीज जय हिंद लिखिएगा। मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट ने यहां तक अब देखा। लेकिन जो यहां पर इंटरेस्टेड होंगे तभी वही वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से लगाएंगे। मैं यही कहूंगा जो इंटरेस्टेड होंगे, मैं वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्त, अभी एग्जाम से रिलेटेड जो स्टूडेंट परेशान है कि एग्जाम, तो यहां पर उन्हें क्या कहेंगे, क्या आपको ये मैथमेटिक्स आगे काम नहीं आएगा? कोई जूनियर अगर आपसे पूछ लेगा मैथमेटिक्स आपको नहीं आता रहेगा, कैसे आप बताएंगे? थोड़ा आप भी सोच सकते हैं। कोई इसमें नुकसान नहीं है, अगर पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं। मान लीजिए कुछ समय के लिए आपको हम मानते हैं कि आपको प्रमोट कर देंगे, तो क्या आपको ये नॉलेज होना जरूरी नहीं है? तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो आप पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। खासतौर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो बिल्कुल आपको इस चीज को इग्नोर ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने आपसे बार बार कहा था दोस्त, आपको प्रमोट होने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए आप पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस करिए, ठीक है। अब आशा करते हैं दोस्त ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके खासतौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, आगे का आने वाली वीडियो आप सभी के लिए। धन्यवाद।